सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्यम सात्विकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। पूर्व रंग अब समाप्त हो चुका है। अब तक जो सीखा है हमने, चलो उसका अभ्यास करो। यह एक नया प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। प्रणाम मुनिवर। सदा स्नेही रहे। कहे ऋषिगण, आप किस प्रयोजन से आए हैं? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं के उत्तर के लिए आपके पास में आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसका उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। यह प्रश्न नाटक ही नहीं, बल्कि जीवन के सार को समझने का। त्रेता युग में जब मनुष्य काम, क्रोध, मोह और लोभ में वशीभूत होकर अधर्म के मार्ग पर चलने लगा, तो इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कोई एक ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे कि मनुष्य पुनः धर्म के मार्ग पर लौट सके। इसी के लिए ब्रह्मा जी जगत पिता ने नाट्य वेद की स्थापना की, उत्पत्ति की, और जिसके प्रयोग का साधन है, जिसके प्रयोग का शास्त्र है नाट्य शास्त्र। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार हैं, जगत का रहस्य छिपा है उनमें। वेद स्वयं में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए ये समस्त जन को सुलभ हो सके। सामान्य जन नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल सके। इसी मंगल उद्देश्य के लिए ब्रह्मा जी ने चारों वेदों के रंगों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों का तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ आप सुन रहे हैं ना, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है, और ये सुंदर गान, इसका आधार सामवेद है। अभिनय ये ऋग्वेद से लिया गया है, और सारे रस मिलाकर अथर्ववेद से लिए गए, और इन चार वेदों के अंगों को मिलाकर ब्रह्मा जी चारों वेदों के रंगों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति की। हे गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी के सामने भी रखा था, और इस प्रश्न का उत्तर देते वक्त ब्रह्मा जी ने कहा कि नाट्य शास्त्र तो सभी के लिए है। ये तो देवताओं, दानव और मनुष्यों के शुभ और अशुभ सभी कार्यों को दिखलाने वाला होता है। नाटक तो दुख से, शोक से और थकान से पीड़ित व्यक्तियों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें समस्त भाव, समस्त रस, समस्त शिल्प और समस्त कार्यों का समावेश होता है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं
ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्यशास्त्र में ना लिखे। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी, सारे प्राणियों की भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिवर, इसीलिए तो नाट्यशास्त्र को सभी कलाओं का उद्गम कहा गया है, या कि फिर मैं कहूँ कि सभी कलाओं का संगम। नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है, उतनी ही जरूरी है जितनी हमें सांस लेना। पर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? कला कर्म को अनुपेक्षित और क्यों समझता है? हम तो कलाकार हैं, हम कोई नीति नियंत्रण नहीं। कला हमारा धर्म है, हमारे विषय में, कला के विषय में तो नीति नियंत्रणाओं को सोचना होगा, विचार करना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर जुटाने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, यह तो समाज का प्रतिबिंब है। यह मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का माध्यम भी है। रंगमंच धर्म, जाति और भौगोलिक परिस्थितियों के परे होकर समग्रता में मानवता की बात करता है। और ये सुंदर भाव निसंदेह इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। निसंदेह मुनिवर, कला के समाज तो पशुओं का समाज होता है फिर। हाँ ऋषिवर, इसी अपेक्षा और आशा के साथ कि कला और कलाकारों को समाज में वही सम्मान मिले जिसके कि वो अधिकारी हैं, मैंने नाट्य वेद को पंचम वेद कहा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान है पंचम वेद। आइए ऋषिवर, मेरे रंग कलिपुत्र आपके स्वागत के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। आइए ना, चलिए और नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि महाआनंद की जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा उड़े करे, ऊपर निर्मल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो। उदारचरितानां वन्दे मातरम्, उदारचरितानां वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वन्दे मातरम्। विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्, विश्वबन्धुत्वभावनां वन्दे मातरम्। योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वन्दे मातरम्। वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्, वसुधैव कुटुम्बकं वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे